हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए द बर्डन। अभी यहाँ पर आ गया है मैच्योरिटी का कार्ड। अभी यहाँ पर आ गया है आपके लिए इंटीग्रेशन, कंडीशनिंग का कार्ड है। यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस का कार्ड। यहाँ पर है कंपैरिजन। यहाँ पर है कंट्रोल का कार्ड और यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड, द मास्टर और यहाँ पर आ गया आपके लिए द रेबल का कार्ड। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की बात हम कर लेते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। यहाँ पर है आइसोलेशन का कार्ड एंड लेटिंग गो का कार्ड है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप जितना ज़्यादा अपने आप को लेट गो कर रहे हो सिचुएशन से, उतना ज़्यादा आप अच्छा फील कर रहे हो। लेट गो इसलिए क्योंकि बहुत समय से आप कॉम्प्रोमाइज़ वाले सिचुएशन में चल रहे थे। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ वाले सिचुएशन में नहीं चलना चाहते हो। आपको लगने लग गया है कि बहुत सारी बातें ऐसी रही हैं जो अब आपके दिल और दिमाग से बाहर निकल चुकी है और अब आप इनसे पार पाना चाहते हो। आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, मुझे अभी ज़्यादा थॉट प्रोसेस में नहीं रहना है, फालतू की बातों को नहीं सुनना है, फालतू की बातों को नहीं जानना है। एंड आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों पर वर्क करना चाहते हो, लेट गो करना चाहते हो, पुरानी बातों से हट करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये बहुत बहुत क्लियर है। अब बहुत देर तक आप अकेले में रह चुके हो। अपना अकेलापन आपने बहुत सारे समय तक जिया है और वो अकेलापन आपको बहुत परेशान करता रहा है, ये भी दिख रहा है। बट डेफिनेटली ये जो छल बल लोगों ने अब तक किया था, वो छल और बल अब आपके साथ में नहीं चल पाएगा। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। अब आपको लग रहा है कि मुझे किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, मतलब आपका खुद का यू टर्न, एक बहुत बड़ा यू टर्न यहाँ पर लेते हुए आप नज़र आ रहे हो। छल बल से आपके साथ जो काम करते रहे हैं लोग, अब वो ना छल चला पाएंगे ना बल चला पाएंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि मुझे किसके साथ किस तरीके का बिहेव करना है, मुझे कितना किसके साथ में रहना है, मुझे कितना किसके साथ में अपने काम को आगे बढ़ा के ले जाना है। तो आप बहुत अपने आप को एक सैचुरेटेड पॉइंट पर लेके जा चुके हो। आप एक ऐसे जगह पहुंच चुके हो जहां आप लोगों को अच्छे से देख पा रहे हो, जहाँ से आप ये समझ पा रहे हो कि हाँ, मुझे कौन सा व्यक्ति किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है, मुझे किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, किसके साथ कैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही हैं। अभी आपके जो पर्सन है उनको भी आपका, जैसे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है ना, तो ये भी समझदारी दिखाने लगते हैं। इनको भी समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं वो बर्डन, वो झाल, वो जो भी सिचुएशन थी, वो आपके और इनके बीच में कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है। इनको ये समझ में आ रहा है कि ये आपके ऊपर बहुत बर्डन बन के चल रहे थे और ये अपने इस बर्डन को, थॉट प्रोसेस को समझ गए। मतलब इन्होंने क्या किया कि जैसे ये आपको यूज़ कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे, जब आप इनके साथ थे तब भी और जब आप इनसे डिस्टेंस में हो तब भी, दोनों ही सिचुएशन में ये पर्सन आपका यूटिलाइज कर रहे थे। और अभी इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये बर्डन जो इन्होंने आपको दिया था, ये डेफिनेटली बहुत ही गलत था, बहुत ही घटिया था, बहुत ज़्यादा बुरा था। इनका जो मोनोपोली जिस भी तरीके से चल रही थी, वो अपने इस मोनोपोली को देख भी नहीं पा रहे हैं। अब इस पर वर्क करना नहीं चाहते, क्योंकि इनको ये समझा कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए और इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन के सामने टिक पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये बात ये समझ के रखें। और आप थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह नज़र आ रहे हो और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा, आपका जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन की तरह भी दिख रहे हो जो मास्टर हो गया है अपने काम पर, अपने आप को आपने मास्टर बना दिया है। आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से है
कि मुझे अब इस व्यक्ति के साथ कैसे रहना है। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इनको आपके साथ कैसे रहना है, इनको आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, इनको ये समझ में आ रहा है। क्योंकि आपको इन्होंने सप्रेस कर करके, आपको दुख दे दे के कहीं ना कहीं आपको ही जैसे होता है ना आग भड़काना, हवा लगाते रहो उसको, हवा करते रहो तो आग भड़क जाती है। छोटी सी चिंगारी होती है वो बड़ी सी आग में परिवर्तित हो जाती है। तो वही चीज़ की इन्होंने बर्डन देते कहीं ना कहीं आपको रेबल वाली सिचुएशन में पहुंचा दिए, जहां आप ना बोलना सीख गए, जहां आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए, जहां आप अपने लिए स्टैंड लेकर के आगे बढ़ना सीख गए। और ये चीज़ हो रही है, आपके पर्सन आपको मास्टर बनते हुए देख रहा है। अब तक तो आप मास्टर नहीं थे, अब तक तो आप इनके हिसाब से चलते थे, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये मास्टर आप, मतलब आप मास्टर हो। अभी इनको ये बात समझ में आ रही है और ये इस सिचुएशन के साथ में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी फील कर रहे हैं। अच्छा, ये चाहते हैं आपका सौम्य रूप, वही प्यार वाला रूप आप वापस से लाएं, वही प्यार दिखाएं और आप एक प्यार वाले सिचुएशन में इनके साथ रहें। आप मतलब वही प्यार, वही कनेक्शन, वो सब इनको दें। मतलब एक कनेक्शन ऐसा जिसमें प्यार है, रोमांस है, स्टेबिलिटी है, सौम्यता है, ये वो चाहते हैं आपसे। सौम्य व्यवहार करें आप, क्योंकि आपका सौम्य होना इनको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के साथ में खेलने में ईजी हो जाता है। मतलब सौम्य होंगे आप, ज़्यादा कुछ तो ये आपसे काम करवा सकते हैं, जैसा ये चाहें वैसे आपको नचवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो आपने सोची भी नहीं, कि आपकी कल्पना से ही परे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनको फील होने लगती हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये कंट्रोल वे में चलते हैं, ये कंट्रोल वे में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आप सौम्य रहेंगे तो आप प्यार में रहेंगे, और प्यार में रहेंगे तो आप इनकी बातों को मानोगे, आप इनके कनेक्शन को अंडरस्टैंड करोगे, आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, आप कहीं ना कहीं ये भी अंडरस्टैंड करोगे कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो। आप इनके साथ रहोगे तो आपका ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है। तो ऐसे फ़ायदे गिना गिना के ना ये आपको बुद्धू बनाना चाहते हैं। फ़ायदा गिना गिना के बुद्धू बनाना ये इनको बड़ा ईजी लगता है। अब आप क्या करते थे, अब तक तो आप फायदे गिनते भी थे, आपको लगता था चलो ठीक है ये पर्सन मेरे साथ है ना, प्यार करता है ना, ये पर्सन ऐसा है ना, अच्छा है ना, वैसा है ना, तो आप ऐसे कुछ सोचते रहते थे। लेकिन ये फिर भी आपको एक कंट्रोल में रखते थे। जैसे अपने कंट्रोल को प्यार का नाम दे देते थे, मतलब आपको कोई फ्रीडम नहीं देते थे और उसको प्यार का नाम देते थे। मतलब जैसे वो कह दें कि हाँ ठीक है मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ठीक है तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है तुम मेरे लिए ऐसा हो, तुम मेरे लिए वैसा हो, ऐसा कुछ वो फील कराते रहे होंगे आपके लिए। साथ में जो पुरानी बातें हैं ना वो आपको कंपेयर करके बता देंगे, देखो पहले तुम कितने अच्छे पर्सन थे, पहले तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करते थे और मैं तुम्हारे बारे में वैसी बातें करता था, ये करता था, वो करता था। तो डेफिनेटली आपको बार बार ये फील होगा कि आप कुछ अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आप शायद कुछ गलत कर रहे हो, आप कुछ सही नहीं कर रहे। मतलब वो आपको ही गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, खुद गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं, वो आपको गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ये फील कर रहे हो कि यार हाँ मैं कोई गलत व्यक्ति हूँ, हाँ मैंने ये चीज़ ठीक नहीं की, हाँ मैंने वो चीज़ ठीक नहीं की, और आप इस तरह अपने आप को एक गिल्ट में लेके जा बार बार। अब बार बार आप अपने आप को अगर गिल्ट में लेकर के जाओगे तो ये ठीक बात नहीं है, ये एक्शंस ठीक नहीं है आपके लिए, ये बात आप याद रखिएगा। अभी ये एक चीज़ और भी यहाँ पे दिख रही है, फ्रेंडलीनेस के कार्ड के साथ में शायद आप डेफिनेटली इनके साथ नहीं आगे बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन ये पर्सन आपके साथ में एज ए फ्रेंड कनेक्ट रहना चाहते हैं। एज ए फ्रेंड इन द सेंस कि फिर वो आपको जैसे चाहेंगे वैसा ना चाह पाएंगे, जब चाहेंगे वैसा ना चाह पाएंगे। अभी आप भाग जाओगे तो कैसे काम चलेगा, तो वो नहीं चाहते हैं ऐसा, इसलिए वो आपके साथ में फ्रेंडलीनेस दिखाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी दिखाना चाहते हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ में वो चाहते हैं कि आप चुप रहें, आप अपनी पॉजिटिविटी को ना पहचानें, आप ये कभी नहीं जान पाएंगे। आप एक शेर दिल इंसान हैं, आप जो चाहें वो हो सकता है। सीधी सी बात है, शायद आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो सिर्फ आपको अपने हिसाब से यूज़ करता है, आपको अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, अपने हिसाब से वर्क करते हैं, अपने हिसाब से पॉजिटिविटी निगेटिविटी लेकर के आते हैं, ऐसा लगता है। और डेफिनेटली कुछ ऐसा जो आपने समझा भी नहीं होगा। मैच्योरिटी आपकी मैच्योरिटी से इसी में है कि आप इनके हिसाब से चलो। आपने अगर अपना कुछ भी ध्यान दिया, अगर आपने कुछ भी अपना कनेक्शन ध्यान दिया तो आप मैच्योर पर्सन नहीं हो, आप बहुत इमेच्योर हो, ये आपसे कह देते हैं। मतलब आप में कमियां निकाल देते हैं। मे बी आप एक रेड फ्लैग इंसान के साथ हो राइट नाउ,
अब रेड फ्लैग के साथ रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आप रह रहे हो, आप इसके साथ में रह रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉजिटिव रहने के लिए आपको शायद चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको शायद बदलाव करने की ज़रूरत है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।